हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, जो रेलवे है वो एकदम क्या कहते हैं, बुलेट की स्पीड से चल रहा है। जी जी हाँ, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो आपके यहाँ पे व्यूइंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्स एंड की राइजिंग ऑब्जेक्शन इफ एनी टू द क्वेश्चन ऑप्शन की, यानी सभी चीजें आपका जो आंसर क्वेश्चन पेपर था उसको रिलीज करने वाला है। यानी जो भी आपका कितना आपने सही किया यानी रिस्पॉन्स की, वो आपका जारी करने वाला है। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आइए जानेंगे डिटेल से क्या क्या पॉइंट्स है। द सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ पे लेवल 532, यानी जिन जो भी पे लेवल का टेस्ट हुआ था 532, वो अगेंस्ट कौन सा नंबर है, CN01 2019, was conducted from 12/6/2022 to 17/6/2022, यानी 12/6 से लेकर जो 17/6 के बीच में एग्जामिनेशन हुआ था उसके लिए जो रिस्पॉन्स की है उसके बारे में आपको बता रहा है। इन ऑर्डर टू इम्बेलेंस द कैंडिडेट हु अपेयर इन द सीबीडी टू व्यू दियर द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड द आंसर की लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द आरआरबी, यानी जो आरआरबी है उसके ऊपर जो भी उनका वेबसाइट है वहां पे आपको लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। जो भी आपने सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं वो आपके रिस्पॉन्स क्या क्या दिए थे वो और आंसर की आपका क्या क्या है, उस सभी चीजों को अपडेट कर दिया जाएगा। जो लिंक है वो आपका एक्टिव हो जाएगा 22/6/2022 से 5 बजे से लेकर 27/6/2022 तक। आप लोग यानी रात के तक आप लोग 12 बजे तक यहाँ पे देख सकते हैं। 23:55 तक आप लोग जो आंसर की है उसको आप लोग देख सकेंगे। After viewing the details as the above objection, if any regarding the question option and the key can be raised by the candidate for which time schedule field and the producer is the given। याद रखिएगा जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसके रिगार्डिंग यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है, गलत है या सही है, तो उसके लिए जो भी ऑब्जेक्शन है वो आप लोग वहां पे उठा सकेंगे। आइए जानेंगे क्या क्या डिटेल्स है। यदि हम लोग बात करें तो पहला पॉइंट है जो व्यूइंग एंड द राइजिंग द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शन एंड द की ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी 22/6/2005 से ही आप लोग का जो भी ऑब्जेक्शन होगा उसके लिए आप लोग जो भी पे है वो करके अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको राइज कर सकते हैं। और जो इसका क्लोजिंग डेट है आप लोग जान रहे हैं 23/6/2022 रखा गया है। इसी के बीच में आपका जो भी ऑब्जेक्शन होगा उसको राइज करके वहां पे आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। उसके लिए आप लोग को मालूम है कि फी भी लगने वाला है। द प्रिस्क्राइब फी फॉर अ राइजिंग ऑब्जेक्शन इज 50 रुपीज, यानी 50 रुपए आपको यहाँ पे देना होगा जो भी उसके लिए यदि आप लोग ऑब्जेक्शन राइज करते हैं उसके लिए। 50 रुपीज प्लस एप्लीकेबल द बैंक सर्विस चार्ज, यानी जो बैंक सर्विस चार्ज है वो भी आपको देना होगा पर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपए प्लस जो बैंक सर्विस के नाम पे जो चार्जेज होगा वो भी आपको ही देना होगा। इन द केस ऑब्जेक्शन राइज इन द फाउंड टू बी करेक्ट, द फी पेड अगेंस्ट द सच वैलिड क्वेश्चन शैल बी द रिफंडेड टू द कैंडिडेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द एप्लीकेबल बैंक चार्जेज। याद रखिएगा जैसे यदि आपका क्वेश्चन, यदि आपने जो ऑब्जेक्शन राइज किया था यदि वो सही है तो आपके जो पैसे हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे जो आपने बैंक से किए थे। जिस बैंक अकाउंट से आपने उसके लिए डिडक्ट कराए थे वहीं पे आपके जो पैसे हैं वापस कर दिए जाएंगे। एंड द रिटर्न विल बी मेड बाय द अकाउंट फ्रॉम वेयर यू कैंडिडेट हैज मेड द ऑनलाइन पेमेंट, यानी जहां से भी आपने पेमेंट किया था ऑनलाइन, वहां पे जो भी आपने पेमेंट किया था वहां पे जो आपका पैसा है वापस कर दिया जाएगा। ऑल बैंक रुपए डेबिट कार्ड आर अलाउड, यानी ऑनलाइन पेमेंट या डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप लोग जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी बैंक का आपके पास रुपए कार्ड है तो अलाउ है, या फिर एसबीआई का वीजा मास्टर डेबिट कार्ड भी इसके लिए अलाउ है। उसके अदर भी यदि आपके वीजा है मास्टर डेबिट कार्ड है, कार्ड कैन नॉट बी यूज। याद रखिएगा इसके अलावा यदि बैंक के हैं आपके पास, बैंक के यदि आपके अलावा अदर बैंक का वीजा या मास्टर कार्ड का है डेबिट कार्ड तो वो यूज नहीं होगा। सिर्फ आपका रुपए कार्ड यूज हो सकता है या स्टेट बैंक का या एसबीआई का, यदि आपके पास वीजा या मास्टर डेबिट कार्ड है तो ही आप लोग उसको यूज कर पाएंगे। चलिए पॉइंट नंबर 3 हम लोग देख सकते हैं। प्रोसीजर इन द राइटिंग ऑब्जेक्शन क्या है, द डिटेल प्रोसीजर एंड द नेसेसरी गाइडलाइंस विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। जो भी इनका लिंक है वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग वहां से आके चेकआउट कर सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू राइट द ऑब्जेक्शन इफ एनी विल बिफोर द फाइनल डेट, यानी फाइनल डेट से पहले आपका जो भी ऑब्जेक्शन होगा उसको आप लोग राइट कर दीजिएगा। 23/6/2022 से लेके रात के देख लीजिए 11:55 तक। After which no representation from the candidate of the question option key will be the intent। याद रखिएगा उसके बाद यदि आप लोग ऑब्जेक्शन राइज करते हैं तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। हम लोग देख लेते हैं पॉइंट नंबर 5 है। द डिसीजन ऑफ द आरआरबी ऑन द ऑब्जेक्शन राइट शैल बी फाइनल एंड बेडिंग
and the no further corresponding cell will be entered from the candidate in the matter। जो भी ऑब्जेक्शन के लिए हक राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई या आरआरबी ही डिसाइड करेगी। ठीक, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो जो रेलवे है भैया वो एकदम बुलेट ट्रेन के स्पीड से चल रहा है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्जामिनेशन बढ़िया जाए गया होगा और आपके जो आंसर की होंगे वो बेहतरीन से बेहतरीन आपने रिस्पॉन्स किया होगा। ये देखिए ये आज का डेट है और यहाँ चेयरमैन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से। यह वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर हमें बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और चैनल को देखिए आप लोग, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।